के ऊपर सवाल या निशान नहीं लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो गणेश हजारों लाखों सालों से हमारे घर में पूजा जाता था वैसे ही पूजा जाता था, लेकिन उसको बाहर लाने का तिलक जी का उद्देश्य ही अगर नहीं सफल हो रहा है तो इसे भटक गया, ऐसा कहने में क्या आपत्ति है। आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ 3 विशेष अतिथि भी जुड़े रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहेंगे दुर्गा प्रसाद मुखर्जी जी, दादा भी कहा जाता है, नोएडा के सामाजिक कार्यकर्ता है। दादा, आपका स्वागत है। साथ में हमारे साथ आज महाराष्ट्र से विशेष तौर पर जुड़े रहेंगे दिलीप कस्तूरे जी, नांदेड़ से हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गणेश उत्सव और ऐसे कई सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमने खास करके एक विशेष अतिथि को और बुलाया है, एडवोकेट संतोष कुमार सुमन। संतोष जी, आपका स्वागत है। अगर आपको याद होगा तो कल प्रधानमंत्री के सामने जिन्होंने अपने कपड़े उतारे थे और खुद प्रधानमंत्री को, कपड़े तो इन्होंने अपने उतारे लेकिन नंगा इन्होंने प्रधानमंत्री को किया, ऐसे खुद एडवोकेट संतोष कुमार सुमन यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। अगर गणेश उत्सव के मायने सही मायने में रखे जाते, उसका उपयोग सही होता तो शायद इनको ये करने की नौबत में आती। हम शुरुआत करते हैं कि स्थिति क्या है गणेश उत्सव की। हम चलते हैं पहले दादा के पास। हाँ दादा, क्या कहेंगे? गणेश उत्सव, जिनके नाम गणेश, गणपति और गणनायक, आज के जो स्थिति है गणतंत्र के विषय में जब हम बात करते हैं तो पूज्य देव जो गणनायक है उनके विशेष महत्व है समाज में। पूजा आस्था का विषय है, अपने अपने नियमों से घर में सब पूजा करते ही हैं। महाराष्ट्र में घरों घरों में पूजा होते हैं। सौभाग्य से मुझे कोंकण महाराष्ट्र में रहने का सौभाग्य हुआ, जहाँ प्रत्येक घर में गणपति का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन सार्वजनिक जब हम बोलते हैं, सार्वजनिक अर्थात समाज के सारे वर्ग के लोग, उच्च नीच, धनी दरिद्र, सब एक स्थान आके अपने दूरी को मिटा के जो गणपति का आराधना करना, जो बाल गंगाधर तिलक जी का मन की भावना था कि राष्ट्र के ओतप्रोत लोग अपने विषय को भूल के राष्ट्र के साथ एकीकरण होने के लिए जिस तरीका से उन्होंने सार्वजनिक गणेशोत्सव का उन्होंने व्यवस्था किया था, आज शायद उसमें से हम भटक रहे हैं। बिल्कुल, हम भटक रहे हैं। हम चलते दिलीप जी के पास। दिलीप जी, आप खुद महाराष्ट्र से आते हैं जहां पर सबसे बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम मनाया जाता है। ये कैसे भटक गया है, क्या क्या होता है? जी, मैं दादा की बातों से तो पूरी सहमत हूँ और दुख भी होता है कि हम तो भटक तो गए ही गए, लेकिन भटक तब गए हम लोग कि परिवार में ही इसकी कुछ परवरिश नहीं हो रही। इसके बारे में परिवार ही कुछ कब इसके पीछे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है कि पर्व तो हम सब लोग बनाते हैं, लेकिन पर्व के पीछे का जो उद्देश्य जो है वो उद्देश्य हम हमारी अगली पीढ़ी को देने के लिए हम सक्षम नहीं रहे आज की तारीख में। और हम ये समझ रहे हैं कि हमारे अगली पीढ़ी जो है वो तरक्की कर रही है। भौतिक मतलब हम अगर कहेंगे कि पिछली ये जो यंग जनरेशन जो जिसका जन्म पिछले 10-12 साल में 15 साल में हुआ है, जी। उसको तो पता भी नहीं होगा कि तिलक ने ऐसी शुरुआत की थी। वो तो उनके पिताजी के तरह, जब उनको पिताजी को देख रहे पिछले 15 साल से इसको मनाते हुए, तभी ये ट्रैक भटक चुका है। तो वो भी तो अगले आने वाली पीढ़ी को क्या मार्गदर्शन करेंगे? बिल्कुल सही है। तो हमारी जो पिछली पीढ़ी जो है, मैं तो हरदम यही कहता हूं कि हमारे पालने की जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है उसके लिए वो स्वयं नहीं, हम स्वयं जिम्मेदार है उसके लिए। ये मेरा खुद का मानना ही है। बिल्कुल। हम चलते हैं संतोष जी के पास। संतोष जी, सर क्या कहेंगे? देखिए, गणेश महोत्सव का मेन उद्देश्य ये था कि उद्देश्य हम जान चुके हैं, ये कैसे भटक गया है? हाँ, इसका ये है कि हमारे लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना समाप्त होती चली गई। हम निजी स्वार्थ में चले गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज के जितने भी पॉलिटिकल्स लीडर्स हैं या जो भी हमारे समाज सुधारक हैं, वे समाज की कृतियों को जागृत करने के लिए, समाज में जागरूकता फैलाने के बजाय राजनीतिक दल को बढ़ावा देने लगे, जिस वजह से आज गणेश महोत्सव का जो मेन उद्देश्य था कि समाज के कृतियों को विरोध करने के लिए, उसको समाज की बुराइयों को निकालने के लिए लोगों में जागरूकता फैलावे, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम मुख्य रूप से तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार मानता हूं। बहुत बड़े पैमाने पर इसका जो कारण है, ये कारण है कि राजनीतिक लोगों ने अपने अपने तरीके से गणेश उत्सव
केवल शो या अपने राजनीतिक हितों का उपयोग करने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए और अपने ऊपर लग रहे दागों को धोने के लिए किया है। कुछ कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, मैं कहता हूं कि पहले तो हमारे देशभक्ति भी साथ साथ होना चाहिए और गणेश